सदा श्री गुरु महाराज जी के गुणों का गायन करे ये रचना। सदा हम हृदय के अंदर एक चाव और भाव रखें गुरु सेवा का। सदा उनके मंत्र का जाप करें, प्रभु के गीतों को गाएं। जो कुछ भी हमें सदुपदेश प्राप्त होते हैं श्री गुरु चरणों में हम उन्हें जीवन में प्रयोग करने का अभ्यास करते रहें और इस प्रकार से श्री गुरु कृपा के निरंतर भागी बने हुए सदैव अपने पथ पर हम आगे बढ़ें और ये उत्थान और कल्याण के मार्ग पर श्री गुरु के पास उनके कर कमलों की छाया के नीचे जो सदा हम सब के शीश पर बनी हुई है, हम अपने पथ पर आगे जा सकें और इस मनुष्य जीवन का हमें लाभ प्राप्त हो। ये मन की वृत्ति जो इस पिंड देश के अंदर अड़ी है, वैराग्य को धारण करे, प्रेम को धारण करे और कभी न इस ओर भूल जाए। हमें एक ऐसा आधार भक्ति ज्ञान वैराग्य और प्रेम का मिले जिससे ये मन कभी संसार की इच्छा न करके सदा ही श्री गुरु महाराज जी की मिलने की भावना पैदा हो जाए, वही इच्छा करे और जिसके हृदय में प्रभु मिलन की पिपासा जाती उसके धन्य धन्य भाग हो जाते हैं। बोलो जय महाराज की, बोलो श्री भगवान की, महाराज की, भगवान की जय। अच्छा बेटा बोलो साथी बोलो श्यामलीलासी भगवान की, हंस दयाल महाराज बोलो श्री दयाल भगवान की। गुरुमुखों और प्रेमियों, सदगुरु चरणारविंदों में आए हुए जीव जो हैं उनके लिए नित्य नवीन रंग आया करता है। जैसे फुलवारी में नित्य फूल खिला करते हैं, इसी तरह से उनके जीवन के अंदर राम भक्ति के नित्य प्रति फूल खिला करते हैं, क्योंकि अनुभव का मार्ग खुल जाता है। श्री गुरु चरणारविंदों में बच्चे नतमस्तक होते हैं, उनकी सेवा भक्ति का मार्ग उन्हें प्यारा लगने लग जाता है। एक आकर्षण हो जाता है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। घर में रहकर भी कुछ दिन हो जाए तो उदासीनता हो जाती है, खिंचाव हो जाता है, चलो श्री गुरु दरबार में जाकर दर्शन करें। और ऐसे भी समय आ जाता है जब मन नहीं लगता, रहना तो घर के अंदर ही होता है लेकिन मन श्री गुरु चरणारविंदों में आने लग जाता है। काम दुनिया के होते हैं लेकिन मन श्री गुरु चरण कमलों में ही भंवरा बनकर मंडराने लग जाता है। जितने कर्म होते हैं कर्म से ही ये स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि कर्म के प्रभाव अंतःकरण पर पड़ते रहते हैं। जैसे श्री गुरु महाराज जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके गीत गाते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, उनके उपदेशों को हम जीवन में धारण करके चलने की चेष्टा करते रहते हैं, तो जितना सेवा कर्म हमारा बढ़ता चला जाता है उतना ही हमें नया नया रंग प्राप्त होने लग जाता है और एक आकर्षण हमारे हृदय के अंदर श्री गुरुदेव के चरणारविंदों का बढ़ने लग जाता है। फिर वो आदर्श जो प्रभु समझाते हैं, जो सनातन है, जो सत्य है, व्यक्तिगत समाज और विश्व शांति के लिए जो परम आवश्यक होते हैं, वो सिद्धांत जो जीव के बंधनों को तोड़ने वाले होते हैं, जो उसे मोक्ष का मार्ग दर्शाने वाले होते हैं, जिस मार्ग पर चलने से प्रभु की कृपा हर समय जीव पर बरसने लग जाती है। जो भगवान बड़े दूर दिखाई देते थे वो निकट निकट दिखाई देने लग जाते हैं।
वही उपदेश, वही मार्ग हमें श्री गुरु चरणारविंदों में प्राप्त होता है। श्री भगवान कृष्ण के गीता ज्ञान को संसार में प्रसिद्ध माना गया है, सभी ने उसे स्वीकार किया। कि गीता ज्ञान से जीव का मोक्ष हो जाता है और गीता पर अनेक प्रकार के व्याख्यान भी दिए जाते हैं, परंतु फिर भी गुरु सेवा के बिना ज्ञान के भंडार का पता नहीं चलता और गीता में श्री भगवान के उपदेश पूरी तरह से कहाँ आ पाएंगे। अगर हजारों गीता भी बन जाए तो भी श्री भगवान के ज्ञान की महिमा को कहा नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि सिद्धांत बहुत सारे होते हैं। श्री भगवान ने मूल सिद्धांतों को कहा तो है गीता के अंदर, लेकिन बहुत भंडार है ज्ञान का। श्री गुरु चरणार बिंदों में आकर हमें भेदों का पता चलता है, प्रभु ने क्या कहा और किस प्रकार से वो भेद पाए जाते हैं, क्योंकि वही भगवान श्री गुरु महाराज जी के रूप में संसार में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण की जो सत्ता है आत्म सत्ता है, क्योंकि कृष्ण का एक रूप है और कृष्ण का आत्मभाव आत्मा का रूप है, परमात्मा का रूप। जो कृष्ण रूप है वही भगवान का रूप है, श्री गुरु महाराज जी का रूप। जो श्री गुरु महाराज जी का रूप है वही कृष्ण का रूप है। जो श्री गुरु महाराज जी का रूप है वही राम जी का रूप है। जो मर्यादा राम जी की है श्री गुरु महाराज जी वही मर्यादा दर्शाते हैं। जो सनातन है मर्यादा श्री राम जी और श्री भगवान कृष्ण के संसार में प्रकट होने से जिस जो मर्यादा चली आई है और जो सिद्धांत भक्ति के जो सदा सदा से सृष्टि के साथ चले आए हैं, श्री भगवान राम द्वापर में हुए तो ये त्रेता में होते हैं, ये त्रेता में हुए हैं ना। हाँ जी, राम त्रेता में हुए, द्वापर में श्री कृष्ण हुए हैं। सतयुग त्रेता पहले आ गया ना, तो द्वापर में श्री भगवान कृष्ण आए हैं। लेकिन इससे पहले भी ये सिद्धांत थे, क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई तो इसके साथ ही भगवान ने मोक्ष का मार्ग दर्शाया, वो विधान बना दिए। तो वो विधान जो है वो सत्य ज्ञान है, वो भक्ति ज्ञान हम श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्राप्त करते हैं, जहाँ अनेक अनेक विधान और सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं। और इतने विधान होते हैं जो किसी ग्रंथ में भी पूरे नहीं आ पाया करते हैं। इसलिए उन महापुरुषों का, उन अवतारों का ज्ञान भंडार तो अनंत था, किसी ग्रंथ के अंदर भी पूरा नहीं आ पाने वाला है। श्री गुरु महाराज जी श्री स्वामी दयाल सिद्धानंद महाराज जी ने भी एक बार अपने श्रीमुख से यही फरमाया था, जो ग्रंथ के लेखक हैं उनका ज्ञान भंडार तो बहुत है, लेकिन वो सब कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि वो लिखा ही नहीं जा सकता, उसे कहा भी नहीं जा सकता है। वही एक अनंत ज्ञान का भंडार हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने खोल दिया और सदा इसका वो दान देते रहते हैं। जहाँ कहीं भी हम होते हैं श्री गुरु महाराज जी साथ साथ हमें ज्ञान देते हैं। जैसे लोहार लोहे को गर्म करके मोड़ता रहता है, जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं जहाँ मन पिघल जाता है और उस ज्ञान को अर्जित करने का अधिकारी होता है, तो तत्क्षण प्रभु उस जीव के हृदय के अंदर बोल कर कह देते हैं, ये विधान ऐसे नहीं, ऐसे ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो अंदर भी बोलते हैं और बाहर भी बोलते हैं। अगर बाहर न बोले तो अंदर नहीं बोल पाते, अगर बाहर न बोलते तो अंदर भी नहीं बोलते तो थे पर सुनता नहीं था जी। और जब बाहर जीव गुरु महाराज जी के उपदेशों को धारण करता है तो अंदर से भी वो आवाज पकड़ने लग जाता है। तो ऐसे गुरुमुखों और प्रेमियों सत्संगत में हमें ये एक
महान विद्या प्राप्त होती है और नित्य नवीन ज्ञान हमारे लिए सुलभ होता चला जाता है, क्योंकि अंदर से मिलना होता है, बाहर से नहीं, अंदर से मिलना होता है। बाहर से मिलना इसलिए होता है ताकि हम अंदर से मिल सकें, और ये मिलना तभी संभव होता है जब हम गुरु महाराज की सेवा और उनके वचनों का आदर करते चलते। गुरु के देख सब कुल होता जगत संसार, पर डिठिया मुकुट न होई जिसके शब्द न करे विचार। शब्द विचार क्या है? गुरु आज्ञा तो है, गुरु शब्द ही तो है। और जैसे अरदास में बोलते हैं ना, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, है ना, ऐसे ही है ना। मुझे तो इतना याद भी नहीं। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सारे शिष्यों को हुक्म है, आज्ञा है। गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। ऐसे ही है ना एक बार, जहाँ का हृदय शुद्ध है खोज शब्द में दे। कहते हैं जो शब्द है ना उसमें वो खोज कर ले। अब शब्द वाणी है और क्या है? और वाणी क्या कहती है? संत शरण जो जन तरे सो जन उतरनार, कहते हैं ना। इसलिए गुरुमुखों और प्रेम, अब वो सत्संगत की महिमा कही गई है, क्योंकि बिना संतों के तो बात बनने वाली नहीं है। साधु महिमा के अनेक श्लोक हैं। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीत, मैल धोए कोटिया घरे, निर्मल भय चीता, ये शब्द ही तो है। अनेक विचार हैं। अब वहाँ साधु महिमा को कहा गया है। भाई अगर सेवा करते हैं गुरु महाराज जी की साधु संगत में, उनके वचनों का आदर होता है, तो ज्ञान भंडार हमें सुलभ हो सकता है। तो ऐसे गुरुमुखों और प्रेमियों, ये गुरु शब्द है। अब उस गुरु शब्द को कौन पकड़ता है? जिसका हृदय थोड़ा शुद्ध हो जाता है ना, तो गुरु ग्रंथ साहिब के उन वाक्यों में उन सिद्धांतों की पकड़ करता है, और पकड़ करके वो संत शरण में आकर अपने कल्याण के राह पर चलता है। तो ऐसे गुरुमुखों और प्रेमियों, अब ये भेद है बेटा सारे, क्योंकि वो पूजा उनकी अकार्थ नहीं जाती है। गुरुद्वारे में जाए, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जो पूजा करते हैं, उनकी वो पूजा व्यर्थ नहीं जाती। समय आने पर वो रंग लाया करती है, क्योंकि वही गुरुजन जिनकी पूजा करते हैं गुरुद्वारे के अंदर, वही उनके अंतर में प्रेरणा पैदा करते हैं इन संतों की शरण में जाकर अपना कल्याण कर लीजिए समय आने पर। क्योंकि वो अंदर भी बोल रहे हैं और बाहर भी होते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों और प्रेमियों, अब ये दया है, गुरु शब्द का विचार करना होता है, और विचार आज्ञा पालन करनी होती है। इसमें ज्ञान प्रकट होता है, इसे विचार कहते हैं, गुरु ज्ञान विचार। तो ज्ञान विचार के दाता श्री गुरु महाराज जी, और निरंतर ज्ञान बढ़ने लग जाता है। और जो जो ज्ञान बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, शिव गुरु चरणों में आकर्षण होने लग जाता है। अब आप बताओ, पहले से कुछ आकर्षण बढ़ा है या कम हो गया? सच बताओ, है ना। अब सारा देखो सर, यहाँ वर्ष के करीब हो रहा है, यहाँ पर एक दो महीने कम हो गए तो क्या हुआ? सारे बच्चे बार बार आते रहे। मैं सोचता इन्हें क्या हो गया है, बेचारे सारे भागे फिरते हैं। तो ये आकर्षण किसका है? श्री गुरु महाराज जी की कृपा का आकर्षण है ना। इसी तरह अब सोचते थे भंडारे पर पता नहीं, सारा तो संगत बच्चे बार बार आते रहे हैं, अब भंडारे पर शायद थोड़ी ही संगत अब, पर जो बार बार आते रहे वो भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आ गए। तो
ये बैठा आकर्षण है हमारे हृदय के अंदर, और वो आकर्षण वाला अंदर टिकने नहीं देता, कहता चल भाई चल, इसके डोरी को खींचा और वो चला आया करता है, और डोरी आसानी से खींचने लग जाती है ना। पहले जब जीव ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है तो डोरी मुश्किल से खींचती है, और जब ठीक होता है तो जल्दी डोरी खींचने लग जाते हैं, है ना। ढीठ आदमी होता है तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता है, और जब समझ वाला हो जाता है तो संकेतों को भी वो पकड़ने लग जाता है। तो ऐसे ये सारी कृपा है बेटा श्री गुरु महाराज जी की, सदा ये उत्थान का मार्ग है, और श्री गुरु महाराज जी की कृपा सदा बढ़ती रह जाएगी, सदा बढ़ेगी, ये नहीं कम होगी, ये तो दया बढ़ेगी, और ये सबको दीवाना कर डालेगी, प्रेम के रंग में रंगेगी, और सदा ये रंग चढ़ता चला जाएगा, क्योंकि रंगने वाले हैं श्री गुरु महाराज जी, सब जीवों को अपना रंग देने वाले हैं, संसार के रंगों को हटाकर हरि रंग में हमारे हृदय को वो रंगने वाले हैं। तो ऐसे गुरुमुख और प्रेम में अब ये ज्ञान है, अब ये गुरबाणी में लिखते हैं ना, ये कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ न हो, ज्ञान का बद्धा मन रहे गुरु बिन ज्ञान, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो अनेक प्रकार से ये ज्ञान है जहाँ मन स्थिर होता है। अब ज्ञान के बिना पूर्ण दृढ़ता नहीं प्राप्त होती। हम हठवश योग साधन से अगर मन को वश में करते हैं तो वो मन वश नहीं होता है, क्योंकि वो टूट जाने वाली बात होती है, कच्ची होती है, और मन कहाँ वश में होगा, मन तो अर्पण हो जाए तो अच्छी बात होती। तो इसलिए जो मन को अर्पण कर देते हैं, वो अर्पण किया मन है ना, प्रभु के अर्पण हो गया। जब राम के चरणों में अर्पित होता है तो वो राम रूप हो जाता है, तो इसलिए वो हरि रंग उसे प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे गुरुमुखों और प्रेमियों, ये सारी कृपा है श्री गुरु महाराज जी, उनके परम पावन चरणारविंदों में प्रार्थना है ये सदा बढ़ती रहे। प्रभु सारे बच्चों के सिर पर हाथ बनाए हुए हैं, अपना दया में करुणा में दृष्टि से निहारते रहें। बड़ा स्नेह प्रभु देते हैं बच्चों को, नहीं तो मुझे कौन पूछता। स्नेह तो श्री गुरु महाराज जी बरसाते हैं ना, मैं तो कुछ करता नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं करता। श्री गुरु महाराज जी की अपनी महिमा है, उनकी शोभा है, और इसीलिए मैं आश्चर्य करता हूँ और प्रसन्न भी होता हूँ। श्री गुरु महाराज जी अपने बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, सबके हृदय में एक अनुराग, एक खिंचाव पैदा किए हुए हैं। कभी एक बार भी कोई बच्चा आया हो तो उसके अंदर भी आकर्षण होता है, वो भी पूछने लग जाते हैं क्या हाल है उनका। जगह जगह डॉक्टर लोग पूछने लग जाते हैं क्या हाल, उन्हें चैन नहीं होता। अगर डॉक्टर भी आ जाते हैं, कभी आए हों, तो वो भी फ़ोन करके पूछते रहते हैं। हॉस्पिटल में थे तो काशीपुर से बार बार फ़ोन आता था राजेंद्र के पास, क्या हाल है, अब क्या हाल है, अब क्या हाल। अच्छे अच्छे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर थे वहाँ। तो बेटा ये सारी कृपा श्री गुरु महाराज जी की है, दया है, क्योंकि दया तो प्रभु की है और तो कोई दया करने वाला नहीं है। तो सारे बच्चों पर भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, सदा ये बरसती रहे। बस करिए जी, हम रात काफ़ी देर हो गई सी, कुछ थक भी गया, सिर दर्द काफ़ी रह गया, सिर विच ना सिर दर्द काफ़ी हो रही सी, ताई असी अज बाहर नहीं आए, तो वो सिर दर्द करके थोड़ी कमजोरी, कल थकावट हो गई ना, पहले भी थकावट सी काफ़ी सी। विराजमान थे कोठा गांव के अंदर, तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक भक्त बैठा था।
तो जो ताश वाले हैं ना वो उसे इशारा करके बुलाते थे, आजा आजा, हमारा चौथा आदमी कोई नहीं है ना। ताश वालों को बड़ी लगन होती है, सारा घर का काम छूट जाए, कोई उन्हें परवाह नहीं होती है ना। कहते हैं ना, ताश वालों की माँ मर जाए तो कहते हैं थोड़ी देर रोक लो, ये बाजी लगा लें एक और। पानी भी भूल जाता है, उन्हें कहते हैं कोई नहीं, खा लेंगे रोटी भी। बड़ी लगन होती है ताश वालों। तो वो आ जाते और दूर से ना उधर देखता तो कहते आजा आजा। तो श्री महाराज जी ने पूछा, ये बेटा तुम्हें बुलाते हैं? कहते मेरे साथी ताश वाले, वो मुझे बुला रहे हैं बार बार। श्री महाराज जी ने फरमाया, बेटा चले जाओ चले जाओ। अब वो वहां चला जाता है, वहां चला तो जाता है, लेकिन उसे हार मिलती है, जीत नहीं मिलती। नहीं तो वो जीता करता था, लेकिन आज उसे हार ही मिल रही है। अब वो आकर विनती करता है। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, भाई खेल आए हो ताश? तो कहते ताश तो खेल आया हूँ, आज तो हार ही हार होती रही, जीत हो ही नहीं। क्योंकि बेटा बेमुख होए, थोड़ी विमुखता हो गई ना, तो उससे जीवन में जीत और हार बेटा, जहाँ सत्य है वहीं जीत है, धर्म है वहीं जीत है। तो सत्य में जयते, सच हृदय में श्री गुरु महाराज जी भरते हैं। खेल खेल में भी अपना ज्ञान प्रभु दे देते हैं, खेल खेल में भी अपनी दात दे देते हैं। कभी कभी श्री गुरु महाराज जी भी ताश खेलते थे, तब खाली समय मिल जाता तो वो बड़ा एक शुरू का वक्त था। श्री गुरु महाराज अब ऐसी बातें तो ना सुनाते तो अच्छा। तो श्री महाराज जी ताश खेलते, कोई उनसे जीतता नहीं था। जब भी खेलते ना तो कोई जीत नहीं पाता था उनसे। सुना दे ये बाजी गल्ला, देख जल्दी था नहीं आना। तो एक बार श्री महाराज जी सहारनपुर में विराजमान थे, तो वो एक महात्मा जी आ गए, वो ले आए अपने एक भक्त को जो बड़ा खिलाड़ी था, क्योंकि वो भी हार जाते थे श्री महाराज जी से। वो उस बूढ़े को ले आए, वो बूढ़ा आदमी था जिसने सारी उम्र अभ्यास किया हुआ था, सारी उम्र का अभ्यास था, उससे भी कोई नहीं जीतता था। तो वो साधु कहते हैं, कुरुक्षेत्र वाले एक साधु थे, ध्यान नहीं आ रहा ना, तो वो आ गए और सहारनपुर में और कहते हैं, दयाल जी आज ताश खेलने में। उनका मतलब था इन्हें आज हराना है। तो श्री महाराज जी ने फरमाया, देखो भाई अब ये यहाँ संगत है, नंगली साहब में तो एकांत में बैठ जाते हैं और चलो खेल लिया, अब ये संगत है। कहते नहीं दिया, आज तो जरूर खेलो ताश, क्योंकि वो बूढ़े को ले आए थे। तो श्री जब आग्रह किया तो श्री महाराज जी ने फरमाया, अच्छा भाई ले आओ ताश। तो वो कहते हैं ये बूढ़ा मेरे साथ हो गया, वो भक्त का नाम लेते, और आप भी देख लो साथ। तो श्री महाराज जी के पास कोई भक्त बैठा था, तो श्री महाराज जी ने फरमाया, भाई तुम हमारे सामने हो जा। अब उस समय बूढ़ा ये कहने लगा, बस फिर हम तो से पींदे ही रहोगे, पीना ही बोलते। महाराज जी ने फरमाया, अच्छा भाई अगर पीना पड़ा तो पीसते रहेंगे। पीना मतलब पीसना ही करना, यही होता मतलब भाई बार बार ताश वंडते रहोगे, एवं ही होता।
अच्छा, अब बूढ़े ने सारा जोर लगा लिया, पर उस वो जो पीन है ना, वो पीसना उसे बूढ़े को ही पड़ा। संध्या हो गई, घंटा 4-5 बजे लगे थे, थोड़ा घंटा 1.5-2 हो गए। अब श्री महाराज जी फरमाए बस करें। अब बूढ़े के अंदर लगन थी, भाई मैं तो हारता जा रहा हूँ, कहते थोड़ी देर तो और बैठो, थोड़ी देर, मतलब भाई मैं जीत के दिखाऊं। पर आखिर तक ना वो जीत ना पाया। तो तब कहते पता नहीं आज मुझे हो क्या गया है, आज मुझे हो क्या गया है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। तो सारे हंसने लग गए। श्री महाराज जी ने फरमाया होना क्या है भाई, हमें पीसना पड़ता तो हम पीस लेते। तो ऐसे गुरुमुख और प्रेमियों, खेल खेल में भी श्री गुरु महाराज जी गर्व का प्रपाराहार करते थे, क्योंकि ये बेटा प्रभु सत्ता है, जो क्रिया करेगी वो अकार्थ नहीं होती है। उसमें भी जीवों के जो ज्ञान है उसको प्रभु दृढ़ करते हैं और मन के भ्रमों का निवारण किया करते हैं। ये नहीं कि वो साधारण खेल था, खेल में भी श्री गुरु महाराज जी दया बरसाते थे और उसके गर्भ पर प्रहार कर देते। गर्भ टूटता तो ज्ञान पैदा होता, क्योंकि गर्भ के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। जब गर्भ टूटता है तो ही ज्ञान की उत्पत्ति होती। तो ऐसे गुरुमुख और प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी की महिमा तो अपार है। वो एक बड़ी सादगी में रहा करते थे, किसी को पहचान नहीं होती थी उनकी, पर वो महान थे, महान थे, महान थे, उच्च कोटि के महापुरुष थे वो संसार के अंदर, और भगवान है वो, थे भी और हैं भी भगवान वो। उनके परम पावन चरणारविंदों में हम बच्चों का कोटि कोटि नमन हो और सदा उनकी कृपा हम सब पर बरसती रहे। बोलो जय। प्रेमियों, सदगुरुदेव की चरण शरण में जीव सुख प्राप्त करता है, क्योंकि सुखों का मार्ग उससे प्राप्त हो जाता है। जहाँ पाप जीव के क्षीण होने लग जाते हैं, वहीं सत्य सुख का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। क्योंकि संसार के अंदर जीव पाप बुद्धि को ग्रहण किए हुए होता है, क्योंकि जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ पाप तो होता ही है, अपराध होता है। धर्म कसौटी बड़ी ऊंची होती है, धर्म पर आरूढ़ होना कोई छोटी सी बात नहीं है। संसार में ये महान विद्या है, जो धर्म पर आरूढ़ हुए हैं वही महान और ऊंचे कहलाए हैं। मोक्ष के अधिकारी वही जीव होते हैं जो धर्म पर आरूढ़ हो जाते हैं, परंतु धर्म की जो सूक्ष्म धाराएं हैं उसे ही गुरु का ज्ञान कहते हैं। जैसे कानून होता है, धाराओं से कानून होता है, जिसमें अनेक धाराएं होती हैं। इसी प्रकार से जो धर्म है ये ईश्वरीय कानून का पालन करना है, और इसकी बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारी अनंत धाराएं हैं। कोई कानून की किताब होती है, उसमें सरकारी कानून तो आ जाते हैं, लेकिन ईश्वरीय कानूनों को ग्रंथों में पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो अनंत है, अनेक अनेक हैं। परंतु वो परमेश्वर सत्ता उन कानूनों को सदा लागू करती रहती है, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से ईश्वरीय कानूनों का पालन होता है। यानी ईश्वरीय कानून सदा क्रियान्वित रहते हैं, वो चलते रहते हैं। उन्हीं कानूनों के अनुसार या सिद्धांतों के अनुसार ही इस संसार में एक एक जीव के जीवन का निर्णय होता रहता है। हालांकि इन धाराओं और कानूनों को जीव जान नहीं पाता, अनभिज्ञ रहता है कि किन धाराओं के कारण मैं संसार के बंधन में बंधा हूँ,
किन के कारण मैं दुखी होता हूँ, किन धाराओं के उल्लंघन करने से मैं शांत नहीं अशांत रहता हूँ, मैं संसार के आवागमन के चक्र में क्यों फंस गया, ये सब कुछ जीव को पता नहीं होता है। वो तो उलझ कर रह जाता है इस दुनिया के अंदर, जैसे कोई यात्री कटीली झाड़ियों में उलझ कर रह जाता है और अपनी यात्रा को कर नहीं पाता। इसी तरह से संसार के इस जंगल के अंदर जो अज्ञान की कटीली झाड़ियाँ होती हैं अधर्म की, उनके अंदर जीव उलझ कर रह जाता है, परंतु उससे पार कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि उन कटीली झाड़ियों से वो छूटता ही नहीं है। एक पग भी आगे धरे तो फिर कटीली झाड़ियाँ हैं, इसलिए उन झाड़ियों से बचना जीव के लिए संभव है।